पार्ट 13 के एंड में हमने देखा था कांगा उन स्कॉलरशिप स्टूडेंट से कहते हैं कि उन्हें सबसे पहले उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा करना होगा और उनसे ये गलतफहमी दूर करना होगा कि वो कमजोर है। क्लास मॉनिटर कहता है कि उन्हें स्कूल से कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो उसकी मदद करेंगे क्योंकि उनके पेरेंट्स का स्कूल पर बहुत ही कंट्रोल है। कांगा कहता है कि वो पहले उसके भाई का मौत का बदला लेना चाहता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने अभी कुछ भी नहीं किया तो आगे भी ऐसे ही चलते रहेंगे और वो जिंदगी भर उसकी गुलामी करते रहेंगे। इसीलिए वो उन्हें एक बार इसके लिए ट्राई करने को कहता है। उसके बाद कांगा और क्लास मॉनिटर एक साथ बैठकर बात कर रहे होते हैं। क्लास मॉनिटर कहता है कि उन दोनों की मकसद एक ही है लेकिन ये आसान नहीं होगी। वो रिच स्टूडेंट से तो पंगा ले सकते हैं लेकिन वो डायरेक्ट स्कूल से पंगा नहीं ले सकते हैं क्योंकि स्कूल की नजर हर एक स्टूडेंट पर होती है। ये सुनकर कांगा उससे पूछता है कि उसके पास इतने सारे इन्फॉर्मेशन और वीडियोस कहाँ से आते हैं। तभी वो कहता है कि वो उसके बारे में नहीं बता सकता है लेकिन उसका प्लान एकदम क्लियर है कि वो सबसे पहले लियान और जेई का वीडियो वायरल करेगा और उन्हें बर्बाद कर देगा। तभी कांगा कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता है। उसके बाद वो उससे पूछता है कि क्या वो जेई को पसंद करता है। अगर ऐसा है तो वो उसे साफ साफ बता दे कि वो उसके मकसद में साथ देगा या नहीं। इधर यूजिन जियोन मैम को कॉल करता है लेकिन वो उसका कॉल पिक नहीं करती है। तभी जेई उसके पास आती है और कहती है कि हेरा भी उसका कॉल नहीं उठा रही है और न ही स्कूल आ रही है। लगता है वो बहुत ही नाराज है। यूजिन कहता है कि वो लियन के पास वापस आ गई है इसीलिए बहुत ही खुश लग रही है लेकिन क्या वो भी इस बात से खुश है क्योंकि उन्होंने इसके फैसलों से बहुत कुछ सहा है। अगर वो लियन से दूर नहीं जाती तो हेरा भी लियन के पास नहीं जाती और इससे उनकी दोस्ती भी खत्म नहीं होती और उसका भी इस वक्त दिन नहीं टूटा होता। जय कहती है कि क्या वो भी उसे ही गलत ठहरा रहा है। तभी यूजिन कहता है कि ऐसा नहीं है, उसे हर वक्त यही डर लगा रहता है कि उनकी दोस्ती टूट न जाए। उसके बाद जय उसे कहती है कि वो तभी लियन से दूर जाना ही नहीं चाहती थी, उसने तो सिर्फ उसे बचाने के लिए ऐसा किया और उसे अब भी लगता है कि वो सही है लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगी कि उनकी दोस्ती का कुछ ना हो। उसके बाद वो जाते जाते उसे भी कहती है कि उसे भी सोच लेना चाहिए कि वो किसकी तरफ है, या वो हेरा को पसंद करता है या जियोन मैम को। यूजिन ये बात सुनकर शॉक हो जाता है। इधर हेरा रात को उदास होकर एक बार में किम जॉन को डेट करने के लिए आती है। किम जॉन इस बात से बहुत ही खुश था और कहता है कि उसे तो यकीन नहीं हो रहा है कि वो उसके पास आ गई। इतने में ही जेई का भाई उसके पास आ जाता है और कहता है कि जेई तो न्यूयॉर्क नहीं जा रही है, इसीलिए वो उसे उसका वो राज देने आया है जिससे वो जेई को अपनी कठपुतली की तरह नचा सकती है। उसके बाद वो उसे अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो भेजता है। हेरा वो वीडियो देखती है और उसके पास आके उसे थप्पड़ मारने लगती है। उसके बाद वो उसे कहती है कि वो इतना नीचे कैसे गिर सकता है। ये क्या कर वो वहाँ से रोते रोते जाने लगती है और सोचती है कि जेई ऐसे भाई को कैसे सहती है। यहाँ पर संकट होता है और जेई एक मार्केट पर आती है। वहाँ पर वो देखती है कि कांगा मार्केट में सबकी हेल्प कर रहा होता है। हेल्प करने से एक बूढ़ी औरत उसे एक आइसक्रीम देती है। तभी कांगा कहता है कि उसे ये सब देने की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसे इस काम के पैसे मिलते हैं। फिर भी वो उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी बाहर कुछ बच्चे उसके साथ मस्ती करते हैं। वो उनसे भागते भागते जेई के पास आ जाता है। उसके बाद वो दोनों एक पार्क में जाकर बैठते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। जेई उससे कहती है वो हमेशा इतना खुश कैसे रहता है, उसके पास सब कुछ है लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसका कोई कमी है, लेकिन उसके पास तो कुछ भी नहीं है लेकिन वो फिर भी इतना खुश कैसे रहता है। तभी कांगा कहता है कि बचपन में वो और सायन जब स्कूल से आते थे तब वो अपनी ग्रैंड माँ की हेल्प करते थे जिसके बदले उन्हें आइसक्रीम मिलते थे। वो बचपन में एक साथ गेम खेलते थे और सड़कों पर चलते चलते आइसक्रीम खाते थे और यही सब उसे अभी बहुत याद है। उसके बाद कांगा उसे पूछता है कि उसे भी तो कोई पसंद करता होगा जो उसे खुशी देता हो और वो उसे महफूज रखने को कहता है और जिससे उसको डर लग रहा है उसे उसका सामना करना चाहिए। ये सुनकर जेई थोड़ा सा मुस्कुराती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते कांगा उससे पूछता है कि वो इतनी दूर उससे क्या जानने आई है। जेई कहती है कि वो यहाँ उसका प्लान जानने आई है, उसने कहा था कि वो सबका पर्दाफाश कर देगा। अभी कांगा कहता है कि उसे पता चल गया है कि उसको मैसेज कौन कर रहा था और उसका जो भी मकसद है वही मकसद उसका भी है। जोसिन स्कूल में जिन भी लोगों ने बुरा काम किया है वो लोग उन्हें सजा देंगे और उन सब के खिलाफ वो भी खड़ा रहेगा। उसके बाद वो जेई से कहता है कि वो नहीं चाहता है कि इस लड़ाई में उसे कुछ हो, इसीलिए वो कोशिश करेगा कि उसे और धमकियां ना मिले। तभी जेई कहती है कि अगर वो उसके लाइफ में कोई चीज महफूज रखना चाहती है तो वो लियान है। अगर वो लियान के ऊपर हमला करने के बारे में सोच रहा है तो वो हमेशा लियान के सामने ढाल बनकर खड़ी रहेगी। कांगा कहता है कि अगर वो ऐसा करेगी तो उसे उसके खिलाफ जाना ही पड़ेगा। ये क्या कर वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद संकट होता है और लियान अपने मॉम के पास आकर कहता है कि वो डेट कर रहा है। तभी उसकी मॉम उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसे तो अभी जोसिन की जिम्मेदारी संभालनी है, इसीलिए वो ऐसी गलती ना करे। लियान कहता है कि वो उसके जैसा जिंदगी नहीं बिता सकता है, वो तो उसके डैड से 2 साल में एक बार मिलता है। लियान वो जिंदगी भर जेई के साथ रहना चाहता है और वो उसी से शादी करेगा जिससे वो प्यार करता है। ये क्या कर वो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर संकट होता है और हम यूजिन को अपने और जियोन मैम के उस रूम
में आते हुए देखते हैं। जियोन मैम एक्सीडेंट हुए कार को वहाँ से ले जाती है। यूजिन उस कार को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि मैम ने उस कार को ठीक किया था। उसके बाद मैम उससे पूछती है कि वो उसका कॉल का जवाब क्यों नहीं दे रहा था। तभी यूजिन उसे अंदर चलकर बात करने को कहता है। अंदर वो उससे कहती है कि उसे गाड़ी में वो चीज नहीं मिली। यूजिन कहता है कि उसने वो चीज पहले ही फेंक दिया था क्योंकि इससे वो खतरे में पड़ सकती थी। उसके बाद वो उसे इस गाड़ी को ले जाने के लिए मना करता है और कहता है कि क्या वो भूल गई पिछली बार क्या हुआ था। मैम कहती है कि वो नहीं भूली है, इस कार से उनकी यादें जुड़ी है और इसमें एक राज भी छुपा हुआ है। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यूजिन उसे उस गाड़ी को वहीं पर छोड़ देने को कहता है और बताता है कि उसे इस कार को ले जाने से खतरा हो सकता है। तभी वो गुस्से से कहती है कि यही एक चीज है जिसे उसको बचा सकती है। तभी यूजिन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये कार उसे नहीं बचा सकता है, अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो वही है। ये कहकर वो अपने रिश्ते को खत्म करने को कहता है। अगले दिन हम जय को देखते हैं जिसे उसके डैड शिकार पर ले जाते हैं और उसे खरगोश पर शूट करने को कहते हैं। तभी जय उस खरगोश को नहीं मारती है और कहती है कि वो किसी को नहीं मारना चाहती है। और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड होता है। आप अगर अगली पार्ट के लिए इंटरेस्टेड हो तो नीचे कमेंट कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।